प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पे रहेंगे। वो सागर, हरदा और राजधानी भोपाल में चुनाव प्रचार करेंगे। आज शाम 7 बजे पीएम मोदी भोपाल में एक रोड शो भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो वोट की अपील भी करेंगे। पीएम का रोड शो करीब 1 किलोमीटर का लंबा होगा। ओल्ड विधानसभा से रोशनपुरा एपेक्स बैंक तक रोड शो होगा और इस दौरान 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो रूट तक 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। पीएम मोदी आज सागर में उसी बड़तुमा में सभा करेंगे जहां पिछले साल उन्होंने रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था और अभी इस मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। हालांकि इस स्थान से सीधे तौर पर बसपा के प्रभाव वाले अनुसूचित जाति वर्ग को बीजेपी के पक्ष में करने का प्रयास है। सागर की यह सभा बुंदेलखंड की सभी सीटों टीकमगढ़, खजुराहो, सागर और दमोह पर असर डालेगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं। वे अपनी हर चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद अब मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर घबरा गए हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने फ्रांस से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है। 10-15 साल पहले एक दिन मैंने अखबार में एक न्यूज देखी कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में अपना फैशन शो कर रही है। फिर मैंने अखबार में देखा कि फ्रांस के फैशन डिजाइनर भारतीय डिजाइनरों का मजाक उड़ा रहे थे। तो अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर एक बार फिर से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर तोड़फोड़, ईवीएम छीनने की कोशिशों के बाद चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दिया था। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराई जा रही है। हालांकि 19 अप्रैल को एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए हुई वोटिंग के दौरान ईवीएम को नुकसान पहुंचाए जाने और हिंसा की खबरें सामने आई थी। चुनाव आयोग ने रविवार को एक आदेश में राज्य के 8 मतदान केंद्रों पर वोटिंग और शून्य घोषित कर दिया था और फिर 24 अप्रैल को फिर से मतदान कराए जाने का आदेश भी दिया था। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा। जिन मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग हो रही है उनमें पूर्वी कामगिंग जिले के बामेंग विधानसभा क्षेत्र के सारियो, कुरुंग, कुमे और न्यापिन विधानसभा सीट के तहत लोंगटे, लोत, ऊपरी सुबरसिरी जिले के नाचो निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिंगसेर, बोगिया, सियुम, जिम्बारी और लेंगी मतदान केंद्र शामिल हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इस वक्त देश में सियासी पारा चरम पर है। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज मंत्री सौरभ भारद्वाज तिहाड़ जेल में मुलाकात भी करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात दोपहर में होगी और इससे पहले हालांकि पंजाब के सीएम भगवंत मान केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं बीते मंगलवार को जेल में केजरीवाल को इंसुलिन भी दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हिरासत के बाद सीएम को पहली बार इंसुलिन दी गई। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जेल महानिदेशक से रिपोर्ट भी मांगी थी। जेल प्रशासन ने हालांकि जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उधर आप नेता लगातार इसकी मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों आप नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने बीते मंगलवार को विपक्षी पार्टी और कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धमकी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में ही
उत्तर दिनाजपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र में टीएमसी के चोपड़ा से विधायक रहमान द्वारा दिए गए भाषण की जांच भी की और इसके बाद आयोग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी करते हुए 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने को भी कहा है। एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग को 11 अप्रैल को एक्स हैंडल पर शुभेंदु अधिकारी के वीडियो पोस्ट के जरिए एक शिकायत मिली। इसमें आरोप लगाया गया कि एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच देते वक्त रहमान मतदाताओं और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे थे। तो विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी की झंडे वालन यूनिट में हनुमान जयंती को दिल्ली पुलिस द्वारा नियंत्रित किए जाने पर डीसीपी उत्तर पश्चिम को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जब 2 अप्रैल को दिल्ली पुलिस को संबोधित एक अनुमति पत्र के बावजूद हनुमान जयंती यात्रा निकाली गई तो उनकी यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी गई। संगठन में जहांगीरपुरी थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और पत्र में कहा गया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। पत्र में दावा किया गया है कि डीसीपी ऑफिस या एसएचओ के द्वारा यात्रा रद्द होने की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। जब हमने यात्रा शुरू की तो प्रशासन रोकने आ गया। वीएचपी ने पत्र में कहा है कि इस बात से समस्त हिंदू समाज और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा आक्रोश में है। हम हिंदुओं की यात्री को ही क्यों रोका गया जाता है, क्यों हमारी यात्रा पर बल प्रयोग किया जाता है, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। संगठन ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के बिना होना मुमकिन नहीं है।